हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल डीमनक्स एंजल कांटेलो के एपिसोड नंबर 36 के साथ हाजिर हूँ। तो अब तक आप सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट हो चुका था और शनशान उसे जीत चुकी थी। तभी शनशान ने कुछ खाना बनाने के लिए जिया को दिया था। तभी जिया मोबाइल में रेसिपी देखता है और वो उसको देख लेता है, फोटो जो अपलोड हुई थी उड़ते समय देखा गया था। तो वहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का एपिसोड में 36 स्टार्ट करते हैं। हमें 36 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शनशान आता है, वो जिया आता है शनशान के पास और उसे मोबाइल में फोटो दिखाते बोलता है और उसे पूछता है क्या ये तुम हो। और शनशान उसे पहचान मतलब समझ जाती है कि ये तो उसे पता चल गया, पर कैसे। उससे उसके पत्नी छूटने लगते हैं और अपना मुंह फेरते उससे बोलती है नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तभी जिया शंखा से बोलता है अच्छा तुम कह रही हो कि ये तुम नहीं हो, शायद तुम इसे देख सकते हो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिया शंशान के गले को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है जोरों जोरों से और शंशान जो है उससे छूटने की कोशिश कर रही होती है। तभी जिया शंशान से पूछता है सभी अकाउंट्स के द्वारा ये फ्रिंगन ये तुम ही हो ना, है ना? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है ये सब करने के लिए, लेकिन लेकिन अब तुमने ये कर दिया है। तभी तभी जिया मन में सोचते बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ये चीज़ सीरियस चली गई तो हम इसे हंसी में नहीं उड़ा सकते। खासकर इस फोटो को अगर उस चार आंखों वाली सुपरवाइजर ने देख लिया तो सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चार आंखों वाली सुपरवाइजर को, वो उस फोटो को देख लेती है और बोलती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। देखकर लगता है बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है। और भला ये सब कैसे हो गया। वो फोन करके उसे बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था सनशाइन से कि अपनी पावर्स ह्यूमन वर्ल्ड में यूज ना करना, ऐसे बिना सोचे समझे। तो ह्यूमन वर्ल्ड में तुम्हारी जो पावर्स है उसे यूज करना मना है, सख्त मना है। और तुमने फिर भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया खुलेआम। अगर इस मुसीबत में तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो तुम्हें वापस अपनी दुनिया में भेज दिया जाएगा। तभी शनशान जिया की तरफ आती है और उस पर चढ़ के बोलती है अब भला मुझे क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। जिया शनशान से बोलता है भला मुझे कैसे पता होगा, पहले खुद से सोचो इस सिचुएशन से बाहर निकालने का तरीका। तभी शनशान जो है सुपरवाइजर के पास आती है, सुपरवाइजर से हेल्प मांगने लगती है। सुपरवाइजर के थोड़ा परेशान होती है इसे सीन देखने के बाद। तभी सुपरवाइजर सनशाइन से बोलती है सनशाइन मुझे माफ़ कर देना, मुझे सुपरवाइजर होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, इस सिचुएशन से तुम्हें खुद ही निकलना पड़ेगा। तभी सनशाइन बोलती है तो अब हम क्या करें। बहुत ज़्यादा उदास होती है। तभी जिया सनशाइन से बोलता है हे तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अभी कुछ ज़्यादा नहीं गया है, तुम्हें इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है और सीधा कंक्लूजन पे मत पहुंचो इतनी जल्दी। तभी जो सुपरवाइजर होती है वो जिया से बोलती है वैसे एक बात बताऊं, अगर इसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो तुम्हारे पर भी ये इल्जाम लगेगा सेम क्राइम का। तभी जिया जो है सुपरवाइजर चिल्लाते बोलते हैं अब इस मैटर से मेरा क्या लेना देना, अब मेरे को क्यों वापस भेजा जाएगा। तभी सुपरवाइजर बोलती है कि तुम दोनों मैरिड कपल हो, अगर इस चीज की इंक्वायरी हुई तो तुम दोनों को ही सजा मिलेगी। और तभी जिया उस पर चलाते बोलता है ये रीजन तो एकदम बकवास है। जिया जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी जिया बोलता है अब क्या करूं, बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसके पसीने में छूटने लगते हैं। तभी जो सुपरवाइजर है वो जिया से बोलती है वो तुम हो जिसने शनशान को शॉपिंग करने के लिए बाहर भेजा था। यदि ऐसी बात है तो तुम ये नहीं कह सकते तुम इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं हो जो भी हुआ है अभी। तभी सुपरवाइजर बोलती है अगर तुम इस जो सिचुएशन है इसको निकाल दो, इस सिचुएशन से बाहर निकल आओ बिना किसी प्रॉब्लम के, इससे पहले कि बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो, तो मैं ऐसा रिएक्ट करूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उससे बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं इतना ही तुम्हारे लिए कर सकती हूँ और ये बहुत बुरा होगा अगर मेरे ऊपर सुपीरियर्स ने ये पता कर लिया तो। तभी सुपरवाइजर दोनों से बोलते हैं तुम दोनों को मेरी तरफ से गुड लक, और दोनों का मुंह लटक जाता है। तभी जो सनशाइन होती है वो उदास सा चेहरा मतलब बनाते हुए मुझे माफ कर देना, मेरे कारण तुम इस सिचुएशन में फंसे हो। और जी बहुत ज्यादा परेशान होता है, अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है और मन में हंसते हुए बोलता है, परेशान भी होता है, हंसते बोलता है हाँ हाँ मैंने इसे पहले यूज कर लिया, परेशानियां तो मेरे पीछे आती रहती हैं, ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं इस तरह की सिचुएशन में फंसा हूँ। खैर ये सब बातें छोड़ो, चलो सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है कुछ भी करके। तभी जिया शनशान चिल्लाते बोलता है अच्छी लड़की बनो और मुझे ध्यान से सुनो, अब ऐसा कुछ भी काम नहीं करना और मेरे लिए परेशानियां खड़ी करना बंद कर दो। क्या तुमने मुझे सुना। और जिया वहाँ से जाते बोलता है। तभी शनशान उससे पूछती है यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी जिया शनशान से बोलता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा, और हाथ हिलाते वहाँ से निकलने लगता है। दूसरी तरफ हमें शनशान को दिखाया जाता है, शनशान उसकी तरफ देख रही होती है और उदास होती है थोड़ी सी, कोशिश करती है कि कुछ हेल्प करूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सिटी का। तभी जो जिया होता है वो बोलता है मुझे सबसे पहले इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, के लिए क्या करना चाहिए।
चलो देखते हैं मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तभी वो रीड करने लगता है कमेंट और बोलता है वाह इसमें तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आई हैं। और वो देखने लगता है और तभी उसका अकाउंट देखता है, भाई उसके 13.36 फॉलोवर्स है, मिलियन। और बोलता है आखिर ये है कौन। वो अपने फ़ोन में देख ही रहा होता है। तभी उसके पीछे से कुछ दोस्त आते हैं, बोलते हैं ये तो यिन जी है। तो भाई जो लड़की की एंट्री हुई थी नई, उसका नाम यिन जी है, तो हम इसे यिन कहेंगे। तभी जो उसके दोस्त होते हैं वो जिया से बोलते हैं हमें नहीं पता था कि तुम भी इसके फॉलोवर हो जिया। तभी जिया अपने दोस्तों से बोलता है क्या तुम इसे जानते हो, आखिर ये है कौन। तभी हमें यिन को दिखाया जाता है। तो गाइस देख सकते हो वो काफी ज्यादा प्रिटी, मतलब काफी ज्यादा अच्छी दिख रही होती है। तो उसके दोस्त जिया से बोलते हैं क्या तुम इसे नहीं जानते, सच में नहीं जानते तुम इसे, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और इतना ही नहीं, इसकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा गुड है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो आप सब लोग नेक्स्ट सीन में मतलब देखते हैं कि अपना हेडफोन का फोटो मतलब दिखाया जाता है और वो स्माइल मारते बोलती है और उसके दोस्त उसे बोल रहे होते हैं। उसके दोस्त बोलते हैं ये लड़की बात करने में भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छी है कन्वर्सेशन में, उन टॉपिक्स के बारे में भी जिनमें गाय मतलब लड़के इंटरेस्टेड होते हैं। और उसका बॉस बोलता है ये बिल्कुल मेरे टाइप की है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में इनको मतलब अलग अलग तरीके की फोटोज को शो किया जाता है। और उसके दोस्त जिया को बोल रहे होते हैं ये बिल्कुल एक आइडियल गर्लफ्रेंड है सभी के सभी लिए। और तभी नेक्स्ट फोटो में इनको दिखाया जाता है जो स्माइल मार रही होती है और बैठी हुई होती है। उसके दोस्त ने ज़्यादा उसको देखकर बहुत ज़्यादा उसे मतलब जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और उससे अभी उससे बोलते हैं तुम जैसा कि देख सकते हो ये एकदम परफेक्ट है हमारे लिए। उसका दूसरा साथी बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा प्रीटी है, एकदम परियों की तरह, यदि मैं बस एक डॉग होता। तभी ये सुनकर जो जिया है बहुत ज़्यादा बोर होता है और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा बोर कर रहे हैं, आखिर इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं तुम हमसे पूछना बंद करो, बस उसकी वीडियो देखो। और तभी हमें दिखाया जाता है अजीब सा फेस दिखता है जिया का, मतलब अभी तक देखा नहीं है पर अजीब सा चेहरा दिखाता है। तभी जिया अपने दोस्त से बोलता है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वीडियो वगैरह लाइव स्ट्रीम वगैरह देखने में, और मुझे इसमें भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस लड़की में। तभी वो मन में सोचते बोलता है आखिर लड़कियों के ग्रुप से बात करने में क्या इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैं जानता हूँ जो लोग इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं वो सिर्फ एक नंबर के बेवकूफ़ होते हैं। और वो अपने बारे में पता लगता है जो फिगर होते हैं जो एनिमी कैरेक्टर के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। और वो उसका फेस देखते भाई खुशी के मारे कितना अच्छा फेस लग रहा होता है जिया, मतलब एकदम लल्लन टाप। और उन लोगों को बता रहा होता है कि मतलब कैसे लड़कियां बात करती हैं कि इतनी क्यूट लड़की कैसे हो सकती है। मतलब उसके दोस्त सिर्फ स्ट्रीम या वीडियो देखने के लिए बोलते हैं। तभी ये देखकर भी जिया भी उसका फैन बन जाता है अचानक से और बोलता है कितनी क्यूट लड़की है। पहले तो पसंद नहीं आया लेकिन अब जैसे उसकी फोटोज देखता है तो बोलते कितनी क्यूट लड़की है, एकदम मस्त। भला भला ऐसी लड़की इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट है अभी तक किसी ने पता भी नहीं है मुझे तो। तभी उसका दोस्त उससे बोलता है देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, बस इसकी एक वीडियो देखो और तुम जैसा कि देख सकते हो ना, और हम बडीज हैं और ये तीनों के तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन जाते हैं। तभी जो उसका सेकंड साथी होता है वो जिया से बोलता है हे तो मैं इसकी फोटोज देखनी है क्या, कॉस्प्लेस में एनिमी कैरेक्टर कॉस्प्ले होते हैं उसकी फोटो देखनी है क्या। दूसरा साथी बोलता है कम ऑन यार देखते हैं चलो चलो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में सनशाइन को दिखाया है। सनशाइन अपना ड्रिंक कर रही होती है, आराम से उदास बैठी होती है और सोच रही होती है आखिर अब क्या करना चाहिए। तभी जो सनशाइन के दोस्त होते हैं वो भी उसके साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, बर्गर वगैरह लंच कर रहे होते हैं। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो। तभी सनशाइन उससे बोलती है कुछ भी नहीं। तभी जो उसकी दोस्त होती है वो अपना मोबाइल निकालती है और वही फोटो दिखाती है एंजल वाली जो एक्सपोज हो गई थी और उससे बोलती है हे देखो देखो क्या तुम इसे जानते हो, अभी की ये सबसे ज़्यादा फेमस न्यूज़ है कि आज की बड़ी न्यूज़ है, बिग न्यूज़। देखो देखो इस लड़की की फोटो को और इसके बड़े बड़े विंग्स को। और ये देखकर तो भाई सनशाइन की आंखें जो वो उसके शरीर से बाहर आने लगती हैं, एकदम से शॉक हो जाती है। और जो उसकी दोस्त होती है वो बोलती है देखो देखो इस फोटो को, ये कम से कम 10,000 से ज़्यादा बार रिपोस्ट हो चुकी है और ये ट्रेंडिंग में चल रही है इस वक्त। तभी जो उसकी दूसरी दोस्त होती है वो बोलती है कि जो पॉपुलर गर्ल है स्ट्रीमर है उसने अपनी फ़ोटो खींची थी और उसने एक मेड कॉस्ट्यूम में एक एंजल की फ़ोटो खींच ली। और ये सुनकर तो सनशाइन तो एकदम अलग ही लेवल में परेशान हो जाती है, पसीना पसीना होने जाती है, पिघल जाती है पूरी की पूरी। तभी जो उसकी दूसरी दोस्त होती है वो बोलती है ये देखो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बोलती है ये फ़ोटो जहाँ पर ली गई है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और उसकी दोस्त बोलती है ये शायद एक फेक फ़ोटो भी हो सकती है और हो सकता है कि ये फ़ोटो असलियत भी हो, सच्ची भी हो।
उसकी दोस्त बोलती है अगर ये सच हुआ तो उस एंजल को पकड़कर साइंटिस्ट के हवाले कर दिया जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसा कि तुम जानती हो इस तरह की चीजें होंगी उसके साथ। तभी सनशाइन की दोस्त हंसती है और बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा टीवी देखती हो, मुझे लगता है कि वह उसे बस जेल में डाल देंगे पूरे समय के लिए, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि उसे डिस्प्ले करने के लिए म्यूजियम में रख दिया जाए। तभी उसकी दूसरी दोस्त बोलती है वैसे तुम्हें नहीं लगता क्या कि इसका जो हेयर कलर है वो बिल्कुल शनशान के जैसे दिखता है? तुम क्या सोचती हो शनशान? उसकी दोस्त से बता बोल रही होती है कि इससे तो तुम्हारी जैसे दिखती है बिल्कुल। और जब उसकी दोस्त शनशान की तरफ देखती है शनशान वहां से गायब होती है। और तभी उसकी दोस्त बोलती है आखिर ये कहाँ चली गई अब? तभी हमें नेक्स्ट सीन कैंपस का दिखाया जाता है। यहाँ पर सुपरवाइजर एंजल आराम से ड्रिंक बाय कर रही होती है। तो तभी सुपरवाइजर आराम से ड्रिंक लेकर पीती है और तभी मन में सोचते हुए बोलती है कि उन दोनों का लक अच्छा हो जिससे वो इस प्रॉब्लम को खुद से ठीक कर सकें और सॉल्व कर सकें। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुपरवाइजर के सामने से कुछ भगता हुआ आ रहा होता है। फिर वो सनशाइन होती है। सनशाइन सीधे सुपरवाइजर के गले से आकर लग जाती है। इसमें जोर से आकर लगती है, धड़ाम से सुपरवाइजर नीचे गिर जाती है और उसका ड्रिंक भी छूट जाता है। तभी सनशाइन आ जाती है, उसे गले लगती है और रोने लगती है। और तभी जो सुपरवाइजर एंजल होती है वो सनशाइन से पूछती है सनशाइन आखिर क्या चल रहा है? और सनशाइन अपनी भाषा में उल्टा सीधा बके जा रही होती है जो कि समझ नहीं आ रहा था। सनशाइन एक बच्चे की तरह रो रही होती है। और तभी उसकी भाषा को ट्रांसलेट करते हैं और बोलता है सनशाइन सुपरवाइजर से बोलती है कि सुपरवाइजर मुझे अभी क्या करना चाहिए? तभी सुपरवाइजर मन में सोचते हुए बोलती है देखते हुए सनशाइन को कि ये तो बस एक सर दर्द है और कुछ नहीं। और तभी सुपरवाइजर सनशाइन के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तभी सुपरवाइजर सनशाइन से बोलती है कि मैं कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ जिससे ये सिचुएशन सॉल्व हो सके। सनशाइन का चेहरा तो आप देख ही सकते हो गाइस। और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 36 खत्म होता है। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।